सभी को मेरा नमस्कार। मैं विनय शर्मा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एल्गोरिदम। सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे एल्गोरिदम की। अ प्रोसेस और सेट ऑफ रूल्स टू बी फॉलोड इन कैलकुलेशंस। एल्गोरिदम बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए डिज़ाइन की जाती है। डिज़ाइन फेज है। पीडीएलसी प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में जो डिज़ाइन फेज होता है उस डिज़ाइन फेज में एल्गोरिदम बनाई जाती है। और ए प्रोसेस और सेट ऑफ रूल्स टू बी फॉलोड इन कैलकुलेशंस। किसी कैलकुलेशन में यूज़ की जाने वाली जो प्रोसेस, जिन स्टेप्स को, जिन रूल्स को हम फॉलो करते हैं उस कैलकुलेशन या उस टास्क को, पर्टिकुलर टास्क को सॉल्व करने के लिए जिन स्टेप्स या जिन रूल्स को हम फॉलो करते हैं उसको जनरली हम एल्गोरिदम कहते हैं। एंड इन एल्गोरिदम द प्रॉब्लम इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस और स्टेप्स। किसी एल्गोरिदम में एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे स्टेप्स में, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ा जाता है और फिर उसको लिखा जाता है उस लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज में हम उसको समझ सकते हैं। An algorithm is intended to be implemented as computer program. कंप्यूटर प्रोग्राम के इंटेंशन से कोई भी एल्गोरिदम बनाई जाती है, क्योंकि एल्गोरिदम, जब हम कंप्यूटर में कोई एल्गोरिदम हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसके बाद उसको नेक्स्ट फेज जो होता है वो उसका कोडिंग है ना। प्रोग्राम पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके उस एल्गोरिदम को उस प्रोग्राम में ट्रांसलेट किया जाता है। तो जनरली एक ह्यूमन एल्गोरिदम की बात करते हैं। हमारे पास भी एक टास्क है। सपोज किसी को एक एक प्लेस है हमारी सिटी में, जगत रेस्टोरेंट कोई पर्सन जाना चाहता है। तो ये एक टास्क है, आपको प्रॉब्लम है, आपको उसको पाथ बताना है जगत रेस्टोरेंट जाने के लिए। तो आप कैसे बताएंगे? तो कुछ स्टेप्स में आप उसको ये बता सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला, मूव राइट। सपोज जहाँ पे आप खड़े हुए हैं वहाँ से आप उसको पाथ बता रहे हैं, तो आपने उसको पाथ बताया। किस तरह से बताएंगे? सबसे पहले मूव राइट, मूव स्ट्रेट, टेक फर्स्ट लेफ्ट, अगर वो लेफ्ट में है तो टेक फर्स्ट लेफ्ट। इसके बाद मूव फॉरवर्ड अप टू 2 किलोमीटर्स। सपोज लेफ्ट टर्न लेने के बाद वहाँ से 2 किलोमीटर्स पर है, तो आप उसको बोलेंगे मूव फॉरवर्ड अप टू 2 किलोमीटर्स, 2 किलोमीटर्स तक वो मूव करे। उसके बाद सर्च फॉर जगत रेस्टोरेंट। 2 किलोमीटर जाने के बाद वो जगत रेस्टोरेंट नाम की जो भी प्लेस है, जो जगह है, उसको वो सर्च करे। तो ये एक जनरल एल्गोरिदम है जो हम अपने डेली लाइफ में फॉलो करते हैं। किसी को किसी जगह का पता बताने के लिए या किसी भी काम के लिए हम छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करते हुए उस काम को करते हैं। तो ये एक जनरली ह्यूमन एल्गोरिदम है जिसको हम फॉलो करते हैं। अब ये जो पता आप उसने उसको बताया है, इसको फॉलो करते हुए पर्सन जगत रेस्टोरेंट तक पहुंच जाएगा। अब यही एल्गोरिदम अगर कंप्यूटर में हम बनाते हैं तो कंप्यूटर का काम क्या है? कैलकुलेशंस करना। सपोज कंप्यूटर 2 नंबर्स को ऐड कर रहा है, 2 नंबर्स को ऐड करना है कंप्यूटर को। तो सबसे पहले एक एल्गोरिदम, एक तरीका है, उसको बताना पड़ेगा, हमको बनाना पड़ेगा, जिसको फॉलो करते हुए कंप्यूटर उसको ऐड करेगा। तो उसके लिए हम एल्गोरिदम बनाना चाह रहे हैं 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए। तो कैसे बना बताते हैं। सबसे पहले स्टार्ट, डिक्लेयर 3 वेरिएबल्स ए, बी एंड सी। सबसे पहले हमको 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे, 3 वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे। 2 वेरिएबल्स उन नंबर्स को स्टोर करके रखेंगे जिनको हम ऐड करना चाहते हैं, और तीसरा वेरिएबल उन दोनों के सम को स्टोर करके रखेगा। तो सबसे पहला स्टेप जो आपको फॉलो करना पड़ेगा, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे। इसके बाद इनपुट 2 वैल्यूज ए, बी, 2 वैल्यूज इनपुट लेनी पड़ेंगी। जिन नंबर्स को आप ऐड करना चाहते हैं उन नंबर्स को ए और बी में इनपुट लेना होगा। इसके बाद सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, उन नंबर्स को ऐड करेंगे और जो एडिशन होगा वो जाके सी में स्टोर हो जाएगा, थर्ड वेरिएबल सी में जाके स्टोर हो जाएगा। तो फोर्थ स्टेप में ऐड करना होगा। इसके बाद ऐड करने के बाद जो वैल्यू जो सी में जाके स्टोर हुई है उसको हम स्क्रीन पे देखना चाहते हैं। तो स्क्रीन पे देखने के लिए उसको आउटपुट हमको देना होगा, प्रिंट करना होगा जो स्क्रीन पे है। तो प्रिंट सी हमने यहाँ पे लिखा।
तो प्रिंट सी क्या होगा, सी का जो भी आउटपुट होगा वो स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा, उसके बाद एंड। तो ये एक सिंपल जनरल हमारी जो लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज में, उसको हमने छोटे छोटे स्टेप्स में उस प्रॉब्लम को डिवाइड कर लिया है। और इसके बाद जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हम यूज़ करेंगे उसके पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स का यूज़ करके इसी एल्गोरिदम को फॉलो करते हुए वो प्रोग्राम बनाएंगे। जैसे कि डिक्लेयर करना है 3 वेरिएबल्स को, तो जो भी डिक्लेरेशन प्रोसीजर होगा उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, उसका यूज़ करना होगा। हमको इनपुट लेना है, इनपुट 2 वैल्यूज़ ए एंड बी, तो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में जो भी इनपुट स्टेटमेंट होंगे उसका यूज़ करते हुए हमको वैल्यूज़ इनपुट लेनी होगी। प्रिंट सी जो भी आउटपुट स्टेटमेंट होगा उसका यूज़ करते हुए हमको यहाँ पर आउटपुट लेना होगा। तो ये एक सिंपल कंप्यूटर एल्गोरिथम थी 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए। अब इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं। कंप्यूटर एल्गोरिथम का यूज़ क्यों किया जाए, तो इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। पहला है इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम लॉजिक। जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका जो लॉजिक है उसको समझना बड़ा आसान होता है इससे, क्योंकि आपने एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर दिया है, तो हर स्टेप्स को समझकर पूरी प्रॉब्लम को समझा जा सकता है। इस तरह से आप उस प्रॉब्लम के लॉजिक को समझने में आसान बनाती है एल्गोरिथम। सेकंड, लॉजिकल एरर्स कैन बी रिड्यूस्ड। 2 तरह के एरर्स होती हैं जनरली कंप्यूटर में, एक तो सिंटैक्स एरर होती है और दूसरी लॉजिक एरर होती है। तो लॉजिकल एरर्स जितनी भी होती हैं वो मैक्सिमम एरर्स को इस डिज़ाइन फेज में एल्गोरिदम क्या है, एक डिज़ाइन फेज है। प्रोग्राम को बनाने से पहले वाला जो डिज़ाइन फेज है उसमें लॉजिकल एरर्स को, मैक्सिमम लॉजिकल एरर्स को से निकल जाते हैं, को ठीक कर लिया जाता है, कम कर लिया जाता है। इसके बाद सिंपल टू राइट, इसको लिखना बड़ा आसान होता है। लिखना इसलिए आसान होता है क्योंकि किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने की जरूरत नहीं है एल्गोरिदम लिखने के लिए। हम अपनी पर्टिकुलर जो हमारी लैंग्वेज है उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में ही इसको लिखा जा सकता है। तो ये सिंपल टू राइट होती है। इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर डिपेंड नहीं करती है। किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना आसान ज़रूरी नहीं है किसी भी एल्गोरिदम को लिखने के लिए, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर डिपेंड नहीं करती। इसके बाद डिसएडवांटेजेस भी हैं कुछ। पहला, बिगर एल्गोरिदम्स बिकम कॉम्प्लेक्स। जब तक एल्गोरिदम छोटी हैं तब तक वो इजी हैं, लेकिन जैसे ही एल्गोरिदम्स बड़ी हो जाती हैं, बड़े प्रोग्राम्स के लिए जो एल्गोरिदम बनाई जाती हैं वो बड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। इसके बाद इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग टास्क। एक्स्ट्रा टाइम आपको देना पड़ता है एल्गोरिदम बनाने के लिए। एक्स्ट्रा टाइम देना होता है, तो प्रोग्रामिंग में आप डायरेक्ट प्रोग्रामिंग भी कर सकते थे, वो प्रोग्रामिंग करने की बजाय आपको एल्गोरिदम बनानी पड़ रही है, तो एक्स्ट्रा टाइम उसमें लग रहा है। इसके बाद डिफ़िकल्ट टू शो लूपिंग एंड ब्रांचिंग। लूपिंग एंड ब्रांचिंग के लिए एक वीडियो बना हुआ है मेरा, आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं उसको। तो लूपिंग और ब्रांचिंग ये दोनों ही स्टेटमेंट्स प्रोग्रामिंग में यूज़ किए जाते हैं। इनके लिए एल्गोरिदम बनाना थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है। तो ये थे डिसएडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिदम। थैंक्स।